नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ये ट्विटर हैंडल है रिहाना जो कि पॉप स्टार हैं। 100 मिलियन से ज़्यादा उनके फॉलोवर्स हैं। मियाँ खलीफा और जगमीत सिंह जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री मेंबर हैं। आज सुबह सुबह ही यकायक ढेर सारी ट्वीट हुई हैं सेलिब्रिटी द्वारा, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा जो सेलिब्रिटी हैं उनके द्वारा ढेर सारा ट्वीट हुआ है फार्मर प्रोटेस्ट को लेके। दोस्तों, एक बात मैं सच बता रहा हूँ अपने दिल से, मैं फार्मर के बिल्कुल सपोर्ट में हूँ, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ है मैं उसको लेके अब मैं फार्मर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लाल किले पे जो हुआ है वो बेहद शर्मिंदा है हम लोगों के लिए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं इन सभी फॉरेनर के, ये सभी वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसको कहीं ना कहीं हाईजैक किया गया है। और हमारे इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी भारत सरकार को, ये जो प्रोटेस्ट है ये पूर्ण रूप से हाईजैक किया गया है। और बाद में देखिए हुआ क्या। तो हम देखेंगे कि हमारी मिनिस्ट्री अफेयर ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है, उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में जो इतने सारे ट्वीट हुए हैं। तो देखते हैं क्या कहा गया है। जैसे ही वेस्टर्न वर्ल्ड सेलिब्रिटी द्वारा फार्मर प्रोटेस्ट पर ट्वीट किया गया, तैसे ही हमारी भारत सरकार के एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक पर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने एक प्रेस रिलीज निकाली। देखते हैं इस प्रेस रिलीज में भारत सरकार ने क्या कहा गया है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई। उस प्रेस में बताया गया है फार्मर बिल के बारे में। भारत सरकार ने इसे संसद में पूरी बहस और चर्चा के बाद इस कानून को पारित किया है। इससे किसानों को लाभ होगा, इससे उनकी पूंजी में आर्थिक सुधार होगा। आगे वे बताना चाहते हैं, भारत के कुछ हिस्सों में किसानों के कुछ वर्ग ने इस कृषि कानून बिल में सुधार के लिए प्रदर्शन किया। उन प्रदर्शनकारियों की किसान की भावनाओं का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उनके साथ बातचीत की एक श्रृंखला शुरू की और केंद्रीय मंत्री इस वार्ता का हिस्सा रहे और 11 बार यह वार्ता चली। सरकार ने इस कृषि कानून को 2 वर्ष के लिए होल्ड पर डालने की बात की। आगे हम देखते हैं क्या कहा गया इस प्रेस में। दुर्भाग्यपूर्ण से 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर भारतीय राजधानी में हिंसा और बर्बरता हुई कुछ प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा। इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे भी समूह थे जो भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की भी कोशिश की है। और इसी दिन दुनिया के कुछ हिस्सों में महात्मा गांधी की मूर्तियों को क्षति पहुंचाई गई है। यह भारत के सब समाज के लिए बेहद परेशान करने वाला कार्य था। भारतीय पुलिस बलों ने इन विरोधों को अत्यंत संयम के साथ नियंत्रित किया। आपने देखा होगा फुटेज और वीडियो से किस प्रकार से हमारे पुलिसकर्मियों पे तलवार या चाकू से या डंडों से हमला किया जा रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था फुटेज और वीडियो में जो कुछ भी हुआ है। इसमें बताया गया है, ध्यान में ये भी रखा जाए कि पुलिस पर तलवार लेकर पुरुषों और महिलाओं द्वारा हमला किया गया है। कुछ मामलों में छुरा घोंपा गया है और गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं हमारे पुलिसकर्मी। इसमें और बात ऐड करना चाहूँगा मैं प्रेस से, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीतिक के संदर्भ में देखा जाना चाहिए और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूहों को प्रयासों की सराहना करनी चाहिए। अब जो आगे बताया गया है, इसमें यह बताया गया है, ऐसे मामलों पर टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करेंगे कि तथ्यों का पता लगाया जाए और ऐसे मुद्दों पर उचित समझ पैदा की जाए। सही दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। आप मुझे ये बताइए, जितने भी ये कमेंट किए गए हैं सेलिब्रिटी द्वारा वेस्टर्न वर्ल्ड के, क्या इन्होंने इस चीज़ को समझा कि लॉ क्या है क्या नहीं है? नहीं समझे, इन्होंने प्रलोभन में आके ट्वीट कर डाला। तो हमें हर चीज़ अपनी नाप तोल के बोलनी चाहिए। आगे इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है, प्रलोभन में आकर मशहूर हस्तियों द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना है। बिल्कुल दोस्तों, ये मैं कंडेम करता हूँ, ये पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदाराना है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए और ये पूर्ण रूप से जिन्होंने भी किया है ये प्रलोभन में आके ही किया होगा। और यहाँ पर
जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा प्रेस रिलीज की गई थी उसमें हैशटैग भी किया गया है इंडिया टुगेदर, इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा। तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से प्रोपेगेंडा है। आपकी इसमें क्या राय है आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहाँ तक है मेरी अपनी राय है तो मैं पर्सनली अपनी राय बताना चाहता हूँ। अभी कुछ मंथ पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही थी कि इंडिया को सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड यूज़ कर रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब ब्रिटेन, यूएस, कनाडा, ब्राज़ील, ये जो तमाम वर्ल्ड हैं ये यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बात को ये सत्य भी साबित हो रही है। कहीं ना कहीं यूज़ तो नहीं कर रहे हैं हमें किस तरीके से, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, समूह में, कहाँ की अनेक जाति और धर्म के लोग रहते हैं। तो कहीं वो हमें तोड़ना तो नहीं चाहते हैं। तो ये बात आप हम सभी जानते हैं। अगर हम कोई भी वर्ड बोलें, कोई भी कुछ बोलें तो समझ होनी चाहिए हमारे अंदर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और जाइए मत, सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करके जाइए और कमेंट करके जाइए और आप अपना सपोर्ट दीजिए मुझे और प्यार दीजिए। गुड बाय दोस्तों।